मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। एक तो वीकली एक्सपायरी, दूसरा क्रेडिट पॉलिसी का ऑल इम्पॉर्टेंट दिन। तो इस इम्पॉर्टेंट दिन पे अगर आप देखें तो मार्केट ने हरे निशान में यहाँ क्लोजिंग दी है। करीब करीब 1% के आसपास की तेजी जो है सेंसेक्स निफ्टी में देखने मिली है और अगस्त के महीने में ये पहली बार है जब 11,200 के आसपास आके मार्केट में क्लोजिंग दी है। इसके पहले हम देखते थे कि 11,200 का लेवल जो है वो कुछ अंक से चूक जाते थे, हम कहीं ना कहीं, कुछ तो नहीं, काफ़ी अंक से चूके थे। लेकिन इस महीने की अब तक की एक हाईएस्ट क्लोजिंग है, ये एक सबसे अच्छी बात है। तो एक ऑल इम्पॉर्टेंट दिन इस तरह की क्लोजिंग देना ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाता है। दूसरा, आज काफ़ी हद तक जो ग्लोबल मार्केट्स थे, ग्लोबल मार्केट्स भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी सपोर्टिव थे। डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो जब हम बंद हो रहे थे तब करीब 350 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है डाउ फ्यूचर्स में देखने मिल रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट को आज सपोर्ट मिला और इनफैक्ट इतनी अच्छी क्लोजिंग मार्केट में देखने मिली है। अब इसके आगे क्या, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अब इसके आगे हम कहाँ जाएंगे। तो देखिए, आज अगर आप देखें तो हम 10,200 के ऊपर हम बंद हुए हैं। वेरी गुड। आज का हाई क्या है? 10,256 के आसपास। जो कल का हाई था उसको हमने पार किया है और आज का जो लो था वो कल के लो के ऊपर है। ये दोनों तो काफ़ी अच्छी बात हुई। तो अब यहाँ से अगला सपोर्ट क्या निकलता है? तो यहाँ से अगला सपोर्ट जो निकलता है वो 11,299 का निकलता है, यानी कि 11,300 का निकलता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वो 11,225 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले काफ़ी बार हमने उस लेवल का हाई बनाया, वहाँ से गिरे। आज भी हमने उस लेवल का, उसके ऊपर का हाई बनाया हालांकि उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो, नो डाउट बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 25 पॉइंट है ना, ये 25 पॉइंट मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं और वो एक प्रॉब्लम है। ये 25 पॉइंट निकल जाए, इसके ऊपर जाके हम क्लोजिंग दे दें तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ से आपको फिर 11,300 के आसपास के लेवल जो है मार्केट में देखने मिल जाएंगे और इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको फिर से जल्द 11,300 के आसपास का लेवल देखने मिला है। हालांकि लेट्स सी कि ये 25 पॉइंट के आसपास का जो लेवल है इसको हम कब तक पार करते हैं। बट येस, एक बार इसको पार कर लिया तो हम 11,300 के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे आपको। और आपको जो क्लोजिंग इनफैक्ट जो स्टॉप लॉस फिलहाल रखना होगा, मेरे ख्याल से 11,150 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो आप रख सकते हैं। तो उस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए। आइडली जाता है तो फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन 11,050 पहला और 11,150 पहला और 11,130 दूसरा, ये दो लेवल है। और ऊपर की तरफ 11,225 पहले और 11,300, ये रेंज में मेरे को लगता है मार्केट को अगले कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एटलीस्ट आपको अप्रोच करना चाहिए। बाकी देखते हैं कि डाउ फ्यूचर्स में हमने इतनी तेज़ी को पचा के जा चुके हैं, क्या इसी तरह की तेज़ी आपको डाउ जोन्स में देखने मिलती है? अगर मिली तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर नहीं मिली एक तेज़ी देखने डाउ जोन्स में तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह का ट्रेड आपको लेना चाहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सौरभ सेठी, वेदांता 200 तक। सर वेदांता हाल फिलहाल में इस काउंटर में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। एक तो काफ़ी तो वो हिंदुस्तान जिंक का इम्पैक्ट देखा जा रहा है, तो वो एक है। उसके चलते देखिए, आज देखिए 125 के आसपास एक काउंटर जो है वो गया है। हालांकि इसकी डी लिस्टिंग का जो ऑल ओवर माजरा चल रहा है, वो सब के वजह से मेरे ख्याल से इस काउंटर की रैली को वो लिमिट कर देगा। ये प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काउंटर चलेगा नहीं आगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसके चलने के पीछे, वो है माफ़ कीजिएगा, वो है हिंदुस्तान जिंक। अगर हिंदुस्तान जिंक इस तरह से चलता गया तो सही सी बात है, उसका एक कैचअप रैली आपको इस काउंटर में भी देखने मिलेगी। लेकिन मेरा इमीडिएट टारगेट इस काउंटर में 140 का है। 140 के ऊपर फिलहाल मैं इस काउंटर को देख नहीं रहा हूँ। इसके लिए अगर वो 140 के आसपास का लेवल आता है ना सर जी, मेरे ख्याल से आपको निकल जाना चाहिए। 130 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, 140 पे थोड़ा और कीजिए। 210 फिलहाल आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे थोड़ा डाइसी सिचुएशन लग रही है। इसके लिए मैं तो बोलूँगा 140 के आसपास आए ना तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये मैं कह सकता हूँ सर, इससे ज़्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा है इस काउंटर में। ओके, HDFC AMC पे पीयूष चांदेवर पूछ रहे हैं। देखिए पीयूष जी, HDFC AMC काउंटर बहुत बढ़िया है, नो डाउट। फिलहाल ये काउंटर करीब कितना 2300-2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आप इस काउंटर को ले सकते हैं। इमीडिएट हर्डल 2500 के आसपास का है। अगर 2500 के आसपास के हर्डल को ये पार करते हैं ना तो आपको 2800-2900 के लेवल इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। 100 रुपये का नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। काउंटर अच्छा है, नो डाउट।
लेकिन वही है कि भाई आजकल जो कुछ भरोसा रहता नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर काफ़ी अच्छा है। मुझे HDFC एज ए ग्रुप जो है वो पूरा अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने लगातार HDFC बैंक में भी खरीदारी की सलाह दी थी। इस काउंटर में मैं कहूँगा यहाँ से आप 2300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, पहले 2500 के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा और उसके बाद चाहिए तो आप इस काउंटर को 2800 के आसपास के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ मेरी बात याद रखना, अब होता ये है ना कि इन काउंटर्स में कभी कभी भाई चलते चलते गिरावट आ जाती है तो लोग पैनिक करने लगते हैं कि यार क्या हो रहा है, ऐसा गिर गया वैसा गिर गया। गिरेंगे नो डाउट, लेकिन गिरने के बाद फिर से चलते हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ एक स्टॉप लॉस रख लेना 2300 के आसपास, 2500 के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। आई होप ये काउंटर वापस वहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि AMC बिजनेस जो है वो इतना भी ख़राब नहीं है, और ख़ासकर ऐसी कंपनी उसका जो कि अच्छा लगता है। तो अभिषेक सोनी गोल्ड कहाँ तक जाएगा सर? गोल्ड कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि 60,000 चला जाएगा, कुछ कहते हैं कि वापस 50 के नीचे जाके थोड़ी देर रुकेगा। तो मैंने वैसे मैं गोल्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आइडली बहुत चल चुका है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन जिस तरह से ग्लोबली माहौल है प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर चलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेवल में नहीं बता सकता। रवि कुमार, बंधन बैंक, हाँ लेकिन गोल्ड चलेगा इतना लग रहा है फिलहाल, जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता और इकोनॉमिक्स की हालत ठीक नहीं होती ना, तब तक गोल्ड चलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए बंधन बैंक पे व्यू पूछ रहे हैं, 300 के लेवल के आसपास इन्होंने लिया है। देखिए बंधन बैंक में आपसे पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूँ, RBL बंधन ये मेरी बाई लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे कि ठीक है इन काउंटर्स में जितना ख़राब होना था हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी बाई लिस्ट में काउंटर्स है नहीं। 300 के आसपास एक काउंटर देखिए अभी भी ट्रेड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास एक काउंटर है। यहाँ से डाउनफॉल मुझे ज़्यादा दिखता है और अपटेक ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो मेरे ख्याल से नॉट प्रेटी श्योर अबाउट दिस काउंटर। देखिए 300 के आसपास कितने दिन तक ट्रेड करता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा फ्री फॉल शायद आपको देखने मिल सकता है 270 के आसपास के लेवल पे। तो डिप्स आएगा तो डिप्स में बाई करना, ट्रेडिंग के लिए लेना, उससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काउंटर अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। नो डाउट कंपनी अच्छी, लेकिन इसकी अपनी ही दिक्कतें हैं, उस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कोई मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये समझ लेना। अच्छा सचिन चौहान क्विक हील पे पूछ रहे हैं। एक्चुअली सचिन जी क्विक हील पे मेरी भी काफ़ी देर से नज़र गई थी, और मैं सोच भी रहा था कि क्विक हील जैसे काउंटर जो है उनको हाईलाइट करना चाहिए एक्चुअली। क्यों? अब आप सोचिए कि इतने सारे लोग सबके सब आज के टाइम पे क्या चाहते हैं, मेजॉरिटी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जब आप करते हैं तो आपको कंप्यूटर यूज़ करना है, आपको लैपटॉप यूज़ करना है। आपको लैपटॉप यूज़ करना है तो उसमें एंटीवायरस भी चाहिए। अब क्विक हील एंटीवायरस बनाता है, ये आप याद रखिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें ना, तो काउंटर में अगले कुछ दिनों मुझे लगता है कि ऐसा स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अब क्यों आनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि भाई अगर आपको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिविजुअल लेवल पे लोग एंटीवायरस शायद खरीदें, लेकिन याद रखना फिर कंपनी लेवल पे क्या, वहाँ इनका धंधा होता था, वे लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये एक मिक्स एंड मैच है उस वजह से। लेकिन 113 पे आपने लिया है, आप जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 120 के आसपास ये है। अगर आपने एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया है ना सर, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये मैं आपसे कहता हूँ। क्यों? क्योंकि 115 के आसपास इंपॉर्टेंट 202 के दिए हुए हैं, उसके ऊपर ये काउंटर निकल चुका है। यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 रुपये के आसपास की रैली और बनती है, लेकिन फिर डाउन साइड भी आपके पास 5-6 रुपये का है। तो 2 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कीजिएगा। अगर 118 पे आता है तो निकल ही जाइए, मैं तो सीधा कहता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन हाँ 118 के आसपास आता है तो निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। नीचे आता है फिर ले लेना, क्योंकि 115 को ये क्रॉस कर चुका है, जो कि इसका 202 डीए में है, तो शायद स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ शायद शॉर्ट टर्म के लिए होगी, इतने लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है नहीं। ज़्यादा इस कंपनी ने कुछ पैसा कमा के दिया नहीं है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि रहने दीजिएगा, है ना, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। लेट्स सी। नीलेश शाह पूछ रहे हैं, IGL 418 क्वांटिटी इन्होंने गिर चुका है। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी लंबे समय पहले लिया था। ओके, आपने IGL इसका मतलब काफ़ी पहले लिया था, और अगर आपने लिया होगा तो मेरे ख्याल से फिर तो आपने लंबे समय के लिए लिया होगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो भी सर आपको 50 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है तो। ये सबसे पहले मेरी बात याद रखिए। चलिए, अब आपने कुछ खोया तो है इसमें बहुत कुछ, इतना खोने के बाद निकलने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं आपको सिर्फ इतना राय दूंगा। क्योंकि ये काउंटर ऐसे है ना जिसमें मैं नहीं चाहता कि मुझे सुनने वाला कोई भी इनमें लॉस करे, क्योंकि ये काउंटर्स लॉस लाइक काउंटर्स नहीं है। ये वो काउंटर्स है जिनमें आप अगर सालों तक भी बैठे रहेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि एक साल ये कंपनी आपको कमा के नहीं दे, लेकिन जिस दिन कमा के देगी अच्छा कमा के देगी। और गैस कंपनीज एज अ होल जो है मुझे काफ़ी पसंद है।
इसके लिए कह रहा हूँ, अगर क्योंकि आपको लॉस हो रहा है मंथन के लिए, वेट सिट लेट सी क्या होता है। मैं यहाँ होल्ड की सलाह दूंगा। मालूम है मुझे लॉस बहुत हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता नहीं आप इतने लॉस में निकले। सर येस बैंक तो काफ़ी अच्छा चल गया, और मैंने आपको बोला था कि येस बैंक जो है वो एक बार वो जो FPO आ रहा है वो ख़त्म होगा, उसके बाद ये स्टॉक शायद वापस चलता आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन जो मैंने सोचा था वो 15 रुपये के आसपास तक ये काउंटर जा सकता है। फिलहाल 13.5 रुपये के आसपास है। चाहिए तो आप 1.5 रुपये के आसपास के लिए इस काउंटर को खेल सकते हैं, यानी कि 10 रुपये के आसपास का एक टारगेट रखिए और यहाँ से 13 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। अगर 15 को क्रॉस करता है तो अगला लेवल जो है इस काउंटर में आपको 18 का देखने मिल सकता है। लेवल्स को चेस कीजिएगा। फंडामेंटली बहुत बड़ा व्यू बनाने की इस काउंटर में ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी भी इस काउंटर को लेकर कन्विक्शन नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, बट इन लेवल्स को याद रखिए और लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते आएंगे फिर वैसे वैसे हम इसको ट्रेड करते जाएंगे। अच्छा, चंदेव शर्मा हेवल्स पे पूछ रहे हैं 665। हाल फिलहाल में जहाँ तक मुझे याद है इस काउंटर को लेके कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर आपने 665 पे लिया है सर, एक मिनट, 606 पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, मतलब आपने इसको क्या हाल ही की तेज़ी में लिया है क्या? नहीं, इस लेवल तक तो ये काउंटर गया ही नहीं, तो शायद आपकी बहुत पुरानी ख़रीदारी होगी इस काउंटर में। 665 ओके, अरे 1 साल पहले की ख़रीदारी है सर आपकी। होल्ड, बेचना नहीं, होल्ड। लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है ये काउंटर, क्योंकि इस काउंटर को लेके कुछ टेक्निकल लोग भी कह रहे हैं कि शायद यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। और हाल फिलहाल में ओके, CLS ने टारगेट बढ़ाया था लेकिन 530 का दिया था। थोड़ा वेट कीजिएगा, 600 के ऊपर ये काउंटर ऑलरेडी निकल चुका है, तो मेरे ख्याल से आपको अगर 660 तक नहीं जाता है तो भी ये काउंटर 600 के ऊपर अगर निकला है तो मेरे ख्याल से 625 640 तक तो ये काउंटर कम से कम जाना चाहिए। अगर वहाँ आता है ना तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रुको और देखो कि अगर क्या होता है। अगर वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है तो एग्जिट कर लेना फिर उसके बाद, है ना। तो पहले पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ऊपर का तो आगे चलने देंगे। थोड़ा भी नीचे आता है तो पार्शियल प्रॉफिट फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। थोड़ा लॉस होगा सर, लेकिन क्या करें, बाकी और स्टॉक है जहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ये बस शायद 665 तक जाएगा, मुझे थोड़ा डाउट लगता है। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं। आपके जो बचे कुछ सवाल है उसका जवाब कल इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और इंडियन मार्केट्स में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको नजर रखनी है।